सबसे पहला, जी नमस्कार। अ, तो हम सबसे पहला शुरू करेंगे आयुर्वेद का जो परिभाषा है, जो जिसको कहते हैं समदोषा समअग्निशा समधातु मल क्रिया प्रसन्ना आत्मी इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। तो यानी कि जो दोष है, तीन दोष, वात पित्त और कफ। वात पित्त और कफ, आप लोग जी अभी तक वात पित्त कफ पढ़े है ना? आप जी बताते जी। रहेगा, अपनी ऑडियो ऑन रख लीजिए कमलेश भाई, है ना? हम लोग इंटरेक्टिव बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपने जी जी बात जी। वात पित्त कब पढ़ा? ये तीन दोष जो बोल रहा है ना, ये तीन दोष क्या है? वात पित्त और कफ, समदोषा, सम दोष सम अग्नि। तो तीन दोष है। और तीन दोष में आपकी उन्होंने बता दिया, वात पित्त और कफ। वात क्या होता है? वात होता है, क्या क्या होता है रश्मि दीदी? वात, वात किसको बोलते हैं? अ, रश्मि दीदी, वात किसको बोलते हैं? हाँ जी हाँ जी। वात कौन सा दोष है? वात किससे किससे बना है? बात बनाए हैं। अच्छा ऋषि, ऐसे तो याद नहीं आ रहा मुझे। वायु और, नहीं वात, कमलेश भाई आप बताइए, वायु और, वात में ना, वात वाह है तो वात से वायु, वात दूसरा से एक वायु है, वायु। दूसरा क्या होगा? देखिए, अब थोड़ा यहाँ से समझिए, बॉडी से। हम प्रैक्टिकल आपको आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं, हाँ? जैसे कि आप जी चलते फिरते आप आयुर्वेद के डॉक्टर कैसे बनेंगे, उसके लिए, ठीक है? जी जी। ये है हाँ जी। वायु, ठीक है ना? ये वायु का स्थान है। और वायु से ऊपर है, ये है आकाश। तो वायु से आकाश है वात, वात का स्थान, ठीक है? जी जी ओके, जी। चलिए। तो ये वात है, वायु और आकाश। आकाश का स्थान क्या है? विशुद्ध चक्र, ठीक है? यह है ना जी आकाश। जी जी। जो पांच पांच तन्मात्र होते हैं, शब्द, हम शब्द किससे हैं? आकाश तत्व के कारण शब्द है ना। दुनिया में जो एनर्जी, जो साउंड है, वो साउंड एनर्जी कहाँ है? आकाश में है ना। जी और वायु एनर्जी कहाँ है? हार्ट में, है ना? तो वायु का और साउंड का, ये साउंड यहाँ से निकलता है। यहाँ से क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यहाँ पर लंग्स में ऑक्सीजन रहता है। ये जो जगह है आपकी वायु का जगह है ना। सांस जी की जब तकलीफ होती है तो हार्ट में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका वायु का स्थान। ये हो गया आपका हृदय का स्थान, ये बोलने का स्थान। तो शब्द, शब्द यहाँ हो गया। और अ, ये, और यहाँ से लेकर के आपका नोज से लेकर के लंग्स जुड़ा है ना। आप जो सांस लेते हैं, जो कोरोना की बीमारी हुई थी, तो आपका क्या हुआ था? नोज से लेकर के लंग्स अफेक्ट हुआ था ना। खांसी हो रही थी, ये पोर्शन गला खराब हो रहा था, और लंग्स अफेक्ट हो रहा था, ठीक है? तो ये यहाँ से लेकर यहाँ, ओके, क्लियर है? जी। कमलेश भाई, अगर आपकी वीडियो से दिक्कत हो रही नेटवर्क में, तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका वायु का स्थान हो गया, ठीक है? कंठ से लेकर के यहाँ। अब आइए, वात हो गया, वायु और आकाश, याद रहेगा, अब नहीं भूलेंगे ना जिंदगी में। जी जी। ये जो है, ये कंठ क्या है? कंठ, कंठ जो है विशुद्ध चक्र है, आकाश का तत्व है यहाँ पे। विशुद्ध चक्र में कौन सा तत्व होता है? आकाश तत्व, ठीक है? आकाश। और अनाहत चक्र, जो हार्ट चक्र है, इसमें कौन सा तत्व होता है? वायु, ठीक है ना? ओके, क्लियर? हाँ, रश्मि जी दीदी जी बोलते जाइए, क्लियर हो जी रहा है जी ना? जी। हाँ जी। अब आइए, हम लोग थोड़ा यहाँ आते हैं, पेट। पेट में क्या है? अग्नि है ना। अग्नि। पेट में क्या है? हाँ, फायर है ना। तो फायर, फायर, प्लस अग्नि। और और जल। फायर के नीचे जो हमारा यूरिनरी पॉइंट है, ठीक है ना? जो यूरिनरी पॉइंट है, यहाँ जी से जी यूरिनरी पॉइंट तक का जो स्थान है ना, जी जी। ये यूरिन का पॉइंट क्या होगा? जल तत्व, है ना? जल तत्व। ठीक है। जी। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका? यूरिनरी पॉइंट आपका जल तत्व हो गया। ये नाभि जो हो गया आपका अग्नि तत्व हो गया। अग्नि तो तत्व। यहां से यहां तक का स्थान, जल, अग्नि से जल जो है वो है आपका पित्त दोष। पित्त का स्थान। पित्त का स्थान है। इसीलिए जी जब भी आपके पित्त दोष होगी, तो आपका पेट खराब होगा।
ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होगा माता बहनों, ठीक है ना। और आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा पित्त दोष के बाद, आपकी किडनी प्रॉब्लम होगी, लीवर प्रॉब्लम होगी, आपको डायबिटीज होगा, ये सारा ऑर्गन यहाँ पे जितना है। और आपका अगर वात होगा, वायु दोष होगा, तो आपके हार्ट और लंग्स क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले जा रहा है, ठीक है। तो वात रोग में क्या होगा, आपके बॉडी में जितने जो आपको जो हुआ, ये वात हुआ, तो वात में अभी जैसे मेरी माँ का हम इलाज कर रहे हैं, तो मेरी माँ का हमने माँ को अभी क्या क्या है, मेरी माँ को है 76 का एज है, उनको डायबिटीज था। तो सबसे पहले हमने डायबिटीज पर विजय प्राप्त किया, उनका डायबिटीज अब ठीक हो गया। अब इमेजिन कीजिए कि 76 एज में, 75 लास्ट ईयर ही डायबिटीज ठीक हो गया था। हमने क्या किया डायबिटीज ठीक करने के लिए, शुगर रिवर्स करने के लिए उनकी डाइट बदल दी और उनको डिटॉक्स कर दिए 15 दिन। 15 दिन तक हम डिटॉक्स करते रहे, एनिमा देते रहे, कटी स्नान हाइड्रोथेरेपी करते रहे, मालिश करते रहे, स्टीम दिए, ठंडा गर्म किए, ठंडा गर्म दिए, ठंडा दिए गर्म दिए, ठंडा दिए गर्म दिए, ऐसे, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, आपको इसको अगर रेगुलेट करना है, आपको पित्त को रेगुलेट करना है, एसिड को, तो एसिड को कैसे रेगुलेट करेंगे, जिसको मान लीजिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको मान लीजिए एसिड बहुत हो रहा है, पाचन में दिक्कत हो रही है कि जलन यहाँ तक पहुंच गया, हार्ट बर्न हो रहा है, तो हार्ट बर्न जब शुरू होगा तो फिर आपका क्या होगा कि ऑक्सीजन की फ्लो ठीक नहीं होगी। क्यों नहीं ठीक होगी, क्योंकि आपका जब जब आपका जो वायु है, वह वायु ऑक्सीजन जो जो आपका क्लीन होके बॉडी में लंग्स में आना है, और लंग्स से पल्मोनरी जो पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स, लंग्स से जो 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 ऑक्सीजन हार्ट में ले जाता है, उसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। और 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 जो जो हार्ट से, मतलब पूरे बॉडी से, आपके पूरी बॉडी से जो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाता है, उसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। और जो तो यहां से वेन जो जाता है लंग्स से, साफ खून, साफ खून का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं उसको। अब आप समझिए बात रो कैसे हो रहा है, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गई, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाएगी। आप जब प्राणायाम करते हैं, स्वामी रामदेव प्राणायाम कराए, कपालभाति कराए, लोगों के हार्ट डिजीज ठीक होनी शुरू हो गई, सॉरी, अर्थराइटिस, जोड़ों की दर्द ठीक होनी शुरू हो गई। आपको प्राणायाम कराया, खाना ठीक कर दिया, आपकी अर्थराइटिस ठीक होने लगी। ये बहुत लोगों का हुआ, बिना उपचार, बिना दवाई, ठीक है। और खाना ठीक कर दिया, युक्त आहार विहार युक्त शस्य कर्मशु, युक्त स्वप्न बोधस योग भवति दुख। तो आपने क्या किया कि उसका वायु ठीक किया। कैसे, गंदा वायु, कौन सा गंदा वायु, जिस वायु में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जिसमें जिसके ब्लड में अब एसिडिक ब्लड प्रवाहित हो रहा है। जब एसिड लेकर के ब्लड जाए, एसिडिक ब्लड कब होगा, जब आपका पित्त दोष हो, एसिडिक, यहां पर पित्त दोष हो जाएगा, अग्नि खराब हो जाएगी, पाचन आपका जब ठीक नहीं होगा, आपके खाने में फाइबर्स नहीं होंगे, आपके खाने में जितना जितना ज्यादा, जो ये 6 रस आपको जो पढ़ाया, मीठा, मधुर, है ना, अम्ल, लवण, हाँ, अम्ल माने मधुर खट्टा, लवण। और जी जी। लवण, लवण लवण क्या है, नमकीन। नमकीन, लवण हाँ वेरी नमकीन। गुड। और फिर कटु तिक्त कटु, कसाय। कटु, कटु क्या है, तीखा। कटु क्या है, तीखा, तीखा। उल्टा नाम है। जी कटु जी। यहाँ तीखा है, और तिक्त जो है वो कड़वा है। कड़वा है। आयुर्वेद में नाम उलट गया, जो भी जी। होगा वो लिखने में हुआ होगा महर्षियों से, है ना, जो सुनने में कटु लगता है लेकिन वो कटु नहीं है, वो तीखा है। और जो तिक्त है वो कटु, वो कड़वा है। और कसाय, ये 6 रस है। अब ये 6 रस आपको बैलेंस में खाना है। अब मान लीजिए जैसे आपको आंवला खाना ही खाना है, आपको आपको ये 6 रस खाना है। अब ये 6 रस
को ही कहता है समदोषा समअग्निशा समधातु, यानी तीन दोष, वात पित्त और कफ। वात यानी वायु, है ना, और आकाश, यहां से यहां तक। और पित्त यानी अग्नि और जल। और जल। तो आपकी पेट से लेकर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपकी होगी जब आपका पित्त दोष हो। अब देखिए आगे समझिए कि अब लीवर महाराज का काम जो था, पेंक्रियास का जो काम है, और जो जो आपकी किडनी का जो काम है, ठीक है, ये है प्योरली डिटॉक्स करना। लीवर का काम क्या है? फैट को पचाना, तली भुनी चीजें पचाना। अब तली भुनी चीजें जितनी आप खाएंगे, ये सारा चीज आपको पचाने का लीवर के पास शक्ति होना चाहिए। बचपन से अगर आप चीनी, चॉकलेट, चाउमीन, चिप्स और चाय, मेरी माँ के साथ खूब झगड़ा होता है चाय के लिए। अब वो चाय बिना रह नहीं सकती, चाय अभी भी पिलाया उसको। हमने उनको दवाई पिलाया, उसका असर 50% हो जाता है चाय पीने से। अब चाय, ये सारी चीज मतलब बचपन से जो चॉकलेट खाया या चीनी खाया, जो गुड़ का चॉकलेट खाया, खजूर की चॉकलेट भी बन सकती है, बच्चे को खिलाई। आप गुड़ का, आप शहद का टेस्ट कराइए बच्चे को। आप चीनी नहीं रखिएगा तो लीवर खराब होता है वहीं से, चीनी से, चॉकलेट से। और चाउमीन मतलब मैदा, जो भी मैदा है जो फाइबर्स नहीं है, और जो हम अनाज खाते हैं, गेहूं और चावल, ये सब लीवर खराब करता है। जो लीवर बचाता है वो आप लोग अगर इन जो यूट्यूब चैनल है जिससे आपको हम वीडियो भेजते हैं हर क्लास का, उसी चैनल में आप जाइएगा तो आपको मिलेट्स का आपको वीडियो मिलेगा, जो प्रशांत दादा का। आपने देखा रश्मि दीदी मिलेट्स वाला वीडियो? जी जी। तो मिलेट्स आप देखिएगा तो आपको कोदो, खंगनी, कुटकी, समा, ये सब सब और ये सब जितने मिलेट्स हैं, ये सारे मिलेट्स अब अगर खाएंगे तो ये औषध है, दवाई है। और जो न्यूट्रल मिलेट, न्यूट्रल अनाज है, जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब है। अब ये जब जब आप इसका ये करेंगे, हम एक ही दिन कल माँ को हमने मिलेट्स वाला खिचड़ी खिलाया, उनका आज मोशन बहुत अच्छा हुआ। और रात भर वो, मैं उनके बगल में सोता हूँ, 6 बार 7 बार पेशाब के लिए उठाती हैं। अब बेड पे ही पेशाब कराना होता है उनको। तो वो वो उनको वैसे चलने लगी है, वॉकर से, लेकिन हर बार पेशाब करने के लिए वॉकर से उठ नहीं सकती। घुटना खड़ा होने में, सीधा होने में बहुत दिक्कत होता है। और ये याद है, मेरी माँ को 40 साल के एज में उंगलियां टेढ़ी होनी शुरू हुई थी। मेरी माँ को जोड़ों का अकड़न शुरू हुआ था 40-45 के एज में। और मेरे पिताजी उस समय आयुर्वेद नहीं जानते थे। अगर मेरे पिताजी उसी समय ये सब तेल जो हम मालिश आज कर रहे हैं, वो घर में बना के हम कर रहे हैं, हम अजवाइन, ये सब जो नुस्खा बताया डॉक्टर प्रशांत दादा ने, अजवाइन, मेथी दाना, फिर दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, और फिर ये आपका लहसुन, ये सब जो लोग डालते हैं, ये सब मिला के हमने वो तेल बना दिया, उसी से मालिश कर। अब ये तेल आप मालिश कर। इसके अलावा एक सप्तधारा तेल हम लाए हैं, जो जादुई तेल हुआ, हम आपको रश्मि दीदी याद दिलाएगा, हम भिजवा देंगे। वो तेल जी को लगाते हुए सिर्फ सिर्फ 5 से 10 मिनट लगाते हैं, और जी। आराम, जोड़ों में आराम हो जाता है, दर्द में आराम हो जाता है। वो जी जी। सप्तधारा तेल है ना, 7 तरह की जड़ी बूटी मिला के एकदम बिल्कुल उसके बूंद में ही आराम होता है। तो ये जो कुछ भी जो बनती है और जो आहार है, यह जब आप ठीक करते हैं तो आपकी जो पाचन तंत्र है वो ठीक होता है। पाचन तंत्र है जो खराब हुआ है, वो पूरी जो आज जो 70 साल की जो हमारी जो भूखवादी व्यवस्था जो हमारे भारतवर्ष की है, उसके कारण खराब हुआ है। और इसमें 50 साल लगेगा ठीक होने। अगर हम जैसे लोग क्रांतिकारी तरीके से, आज आप जैसे लोगों को घर घर में, यो आज ही हमने भगवत गीता जयंती के अवसर पर जो गीता जयंती का प्रोग्राम किया, वो वीडियो जरूर देखिएगा, हम ग्रुप में डाल देंगे। उसमें हम लोगों ने लास्ट में संकल्प लिया, घर घर में गुरुकुल पहुंचाने के लिए संस्कृत, भगवत गीता, योग और आयुर्वेद हर कोई को पढ़ना होगा, चाहे वह 80 साल का व्यक्ति क्यों ना हो। और उसको परंपरा
सॉरी, कॉल आ गया था, माफ कीजिएगा, कॉल आ गया था। तो आवाज आ रही है ना रश्मि दीदी? जी जी जी, आ रही है आचार्य हाँ, जी। एक कॉल आ गया था। हाँ, तो जो जो ये जो जब जब आप इस व्यवस्था को समझ जाएंगे, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी एक कॉल आया था। एक एक हम बुजुर्ग हैं, करीब 70+। वो बेड रिडन है, बेड शोर है। उनका हार्ट और लंग्स का भी स्टंट डाला हुआ है, और उनका चलने में तकलीफ है, व्हील चेयर पर चलते हैं। और डाइजेस्टिव ट्रैक हमने ठीक किया, अब पाचन ठीक होता है। बेड पर वो अब मोशन वगैरह होने लगा, क्योंकि उनका खाना, क्योंकि उनके बेटे हैं जो कि आयुर्वेद को मानते हैं, तो 100% आयुर्वेदिक डाइट चल रहा है उनका। जब डाइट की डिटॉक्स हुई, लेकिन इसी बीच में जो पहले का जो साइड इफेक्ट्स है, जो हार्ट की सर्जरी में जो इन बदमाश जो चिकित्सा व्यवस्था है, जिसने जो 20 साल 40 साल तक जो दवाई डाला है, उसकी साइड इफेक्ट के कारण आज गैंग्रीन हो गया। अब उन्होंने मेरे से बोला कि गैंग्रीन का क्या इलाज है, 2 दिन बाद सर्जरी होनी है। और सर्जरी में एनेस्थीसिया, डॉक्टर कह रहा है कि एनेस्थीसिया में वह कोमा में जा सकते हैं। फिर मुश्किल है रिटर्न भी होना। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ पैर की गैंग्रीन को काटना है, और एलोपैथी में गैंग्रीन को का इलाज नहीं है ना। तो अब वो सब चीज काटते 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 काट ही देते। अब हमसे बोला, तो हमने बोला नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के माहौल में वो ठीक हो जाएंगे। मतलब अब उनको हमने, अब वो ढूंढना पड़ेगा जगह। तो वो कैसे ठीक होंगे? उनका एक ही तरीका है, हवा, खूब बढ़िया ऑक्सीजन, और धूप, खूब बढ़िया धूप, और प्योर आयुर्वेदिक डाइट, यही जो हमने मिलेट्स वाला बताया, प्रकृति उनको ठीक कर देगी। तो अभी उनको हमने ये सलाह दिया कि आप जब तक वो सेंटर नहीं मिलता है, तब तक आप, क्योंकि जो सरकारी लोग होते हैं, वो CGHS पैनल, या नहीं तो आर्मी ऑफिसर हैं तो उनका अलग पैनल होता है। अब ऐसा जगह जहाँ पे हम उनको ये दे सकें, यानी मतलब इलाज कर सके कम पैसे में, तो इसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा। अब ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आपको घर में ही फिर चिकित्सा करनी पड़ेगी, या नहीं तो प्रकृति के बीच में घर लेना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी माँ का इलाज करने यहाँ आ गया, और यहीं अपने घर में नेचुरोपैथी सेंटर बना रहा हूँ। बहुत जगह है, हमारी फैक्ट्री है यहाँ पर, हम वहीं पर वेलनेस सेंटर बना रहे हैं। और थोड़ा ठंडी कम हो जाएगा तो हमारा यहीं आसपास में आश्रम है। मैं आज पुरुलिया और, तो अब यहाँ पर ये जो है, कि इस जगह पे प्रकृति के बीच में पेशेंट 80 वर्ष की उम्र में भी हील हो जाता है, और हमने देखा है। चाहे आपकी गैंग्रीन हो, चाहे शुगर हो, चाहे अर्थराइटिस हो, सब ठीक हो जाता है, इफ यू आर एबल टू ब्रिंग बैक द नेचर। अब नेचर को समझिए कि पंचमहाभूत पर हम बात कर रहे हैं। त्रिदोष क्या है पंचमहाभूत की? 5 तत्वों की गड़बड़ी है। 5 तत्व में हमने 2 तत्व बताया, वायु और आकाश की गड़बड़ी से बात हो गया। वायु और आकाश की गड़बड़ी कब होगी, यानी वायु कब गड़बड़ होगा? 5 वायु आप पढ़ चुके, कौन कौन 5 वायु है बताइए? उदान समान, प्राण, नहीं प्राण, उदान हाँ उदान, समान, व्यान अपान। उदान उदान, पहले, सबसे पहले समान, प्राण। प्राण, वेरी गुड। वही मैं सोचा पहले आपको प्राण, ये हो गया प्राण, ठीक। जी, प्राण, प्राण, उदान, प्राण, उदान उदान, समान। हाँ, समान ओ, नाभि पे। ओके, फिर व्यान, फिर अपान। व्यान, व्यान पूरे बॉडी में, है ना। और फिर व्यान के बाद अपान। नीचे अपान। अब आप सोचिए, हम जो बात कर रहे हैं अभी, जो पित्त दोष हो, अपान वायु, ठीक है। अपान वायु की गड़बड़ी। और वात जो है, वात कहाँ की गड़बड़ी होगी? प्राण और उदान वायु की गड़बड़ी। और साथ साथ आपकी व्यान वायु की गड़बड़ी होगी, इसीलिए वात में 3 वायु की गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए वात यानी वायु की 3 वायु, है ना, 3 वायु की गड़बड़ी से बात होता है, प्राण, उदान और व्यान हाँ, वायु।
और समान वायु भी गड़बड़ हो जाता है। ये सब आपको प्रशांत दादा ने बताया। जी। ठीक है, ये रिवीजन के लिए। तो अब आपका समान वायु भी बैलेंस गड़बड़ देगा, लेकिन समान वायु जो होता है लास्ट गड़बड़ाता है। जो आप नाभि बैलेंस करते हैं ना, नाभि जी। सेट जी। करते हैं, वो समान वायु को। जी। ये सब सब आपको जो पंचकर्म पढ़ाएंगे ना प्रशांत दादा, तब आपको सिखा देंगे कि ओके। कैसे वो समान वायु बैलेंस करते हैं। अब ये जो 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 ये जो बैलेंस करेंगे, तो इसके लिए आपका अब यहां से ये जो अपान वायु है, अपान वायु की गड़बड़ी बचपन से शुरू हो रही है और माँ के गर्भ में हो रही है। क्योंकि माँ के गर्भ में माँ गर्भावस्था में अपनी अपान वायु को शुद्ध नहीं रख पाती। इसी कारण से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता। क्योंकि अपान वायु आपके तीन काम कराती है। एक है डाइजेशन, ये डाइजेशन और एक्सक्रीशन, पाचन के बाद एक्सक्रीशन। डाइजेशन प्योरली अपान वायु से नहीं होता, डाइजेशन समान वायु से भी होता है। और प्लस उसको उसको ये भी चाहिए, प्राण वायु भी चाहिए डाइजेशन के लिए, है ना, ऑक्सीजन भी चाहिए उसको डाइजेस्ट होने के लिए। लेकिन मेन समान और वायु है, बाद में क्लिनजिंग के लिए अपान वायु है। तो अपान वायु से आपका ये नीचे का क्लीन होगा। अब जब आपका अपान वायु नीचे का क्लीन हो रहा है, तो आपका पाचन तंत्र यहां से जो है, लीवर का, पेंक्रियाज का, ये काम हो रहा है अपान वायु से। अब अपान और समान वायु के बैलेंस के बाद कि ये जो है, अब यहाँ पर प्राण अपान वायु की, जब आपकी अपान वायु ठीक है, तो दो क्रिया हो गई आपकी। एक है आपकी पाचन और हम एक्सक्रीशन, यानी टॉयलेट और पेशाब, ओके, यूरिन और स्टूल, ये एक क्रिया में आए। दूसरा क्रिया जो माता बहनों का होता है, वह है मेंस्ट्रुएशन, ओके। और तीसरा है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, जिसमें कि आपका वीर्य बनना, रज बनना, और प्लस जब गर्भ धारण कर लेगी माताएं, तो गर्भ धारण करने के बाद 9 महीने तक अपान वायु ही उसको ठीक से बैलेंस करेगा। यहाँ पर दो वायु, फिर अपान वायु और समान वायु, और उसके साथ साथ बाकी ऊपर के वायु। अब जिनकी अपान वायु, जिन माताओं की गड़बड़ होगी, उन बच्चों का पोषण ठीक से नहीं हो पाता। और वैसे बच्चों का जो ग्रोथ है, जो हम गर्भ संस्कार योग कराते हैं, उसमें बच्चों को माँ के गर्भ में ही उनको स्वस्थ और आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा होने के लिए वह होता है। और हम लोगों ने यह प्रयोग, मतलब प्रयोग क्या, और बाय डिफॉल्ट हो गया। मेरी बेटी आज आज 12-13 साल की उम्र में आयुर्वेद भी सीख ली, हमने नहीं पढ़ाया। वह भगवत गीता भी सीख ली, हमने नहीं पढ़ाया। संस्कृत भी अपने पढ़ने लगी, हमने नहीं पढ़ाया। और 12, और उसने तो 12 साल में अपने स्कूल में योगा को लीड भी किया। यानी कि ये सब कुछ बचपन आप माँ के गर्भ से कर देंगे, और बच्चे को आप स्वस्थ और समृद्ध बनाएंगे। और यहाँ के बाद जब पैदा होगा बच्चा, तो वह नॉर्मल डिलीवरी हो। और जितने भी जो जो हमारे योग केंद्र में जो माताएं आई, जिसको हमारी पत्नी आचार्य मोक्षा दीदी जो हैं, वो जो क्लास लेती थी, तो सबकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, जो गर्भवती माताएं हमारे क्लास में। तो यह जो जो है अपान वायु का काम। और मेंस्ट्रुअल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वह आपका मासिक की तकलीफ हो, दर्द होने की दिक्कत हो, या पीसीओडी पीसीओएस हो, कि आपका सिस्ट बन रहा हो, और उसके बाद फाइब्रॉइड शो हो जाए, और उसके बाद फिर ये इम्पोर्टेंसी हो जाए, इनफर्टिलिटी हो जाए, और उसके बाद इनका यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, यह सारी अपान वायु, मतलब कितना सारा अपान वायु का प्रॉब्लम है। अब इस अपान वायु की गड़बड़ी हो जाने के बाद, जितना अब गड़बड़ हो गया, तो यह किडनी में स्टोन बना देगा, या कहीं ना कहीं स्टोन सिस्ट होता रहेगा। अब यह सारा चीज जब गड़बड़ हो जाएगा, तब आपका यह वायु गड़बड़, और फिर 40 से 50s में आते आते आपका वात इतना बढ़ जाएगा
कि उसको आप जब तक कि फिर से नेचर के साथ नहीं जीना शुरू करते हैं, तब आप दवाओं से नहीं ठीक कर सकते, या आप 4 दिन 10 दिन जाके मालिश करा के नहीं ठीक कर सकते। आपको मिनिमम 6 महीने से 1 साल तक योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और शांति और मस्ती की जिंदगी जीनी पड़ेगी। तब जाकर के आपका ये एक वायु, आकाश और अग्नि और जल, यानी हमने जल बता दिया, यूरिन, जितने भी जल तत्व हैं यहाँ पे, यूरिनरी, ये सब। अब एक माँ हमारे पास आई जिनका मेनोपॉज ब्लीडिंग नहीं रुका, और वो जो है, उनकी यूट्यूब में वीडियो है हमारे चैनल में। उनको 7 दिन में हम लोगों ने ब्लीडिंग रोका। 1 साल से वो परेशान थी, 1 साल से नहीं हो रहा था, रुक रहा था। और जब वो आयुर्वेद दवा खाती थी तो रुक जाता था, जैसे दवा बंद होता फिर वैसे ही हो जाता। अब बताओ कि इतना कष्ट हो, तो हेमोग्लोबिन कितना डाउन हो रहा, सब कुछ हो रहा हो, 7 डेज में वो चमत्कार है। क्या किया हमने? यही जो आपको बताया वही किया। हमने उनके मैसाज किया, हमने उनको ठंडा गर्म किया, हमने उनको हमने उनको जो चिकित्सा दिया। हाँ, उस समय तो कि हमारे पास लेडी थेरापिस्ट नहीं थी, वो सिर्फ खड़ी रहती थी। थेरेपी हम ही लोग दे रहे थे, जेंट्स दे रहे थे, है ना। और और लेडी वहां पर सिर्फ नर्सिंग के रूप में थी, लेकिन वह उतने कॉन्फिडेंस, उतने तकलीफ में थी, डॉक्टर से क्या है ना। तो हम लोगों ने वह जो इलाज किया उनका, तो ठीक हो गई। और हर भाई बहनें इस विद्या को सीख सकती हैं। और सीखने के बाद किसी को भी यूटीआई इन्फेक्शन होगा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होगा, इनफर्टिलिटी होगा, और मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स होंगे, ये सारा चीज वह ठीक कर सकते हैं। और जिसको भी बच्चा नहीं हो रहा, आप आराम से इस चिकित्सा के माध्यम से आप 1 साल से 2 साल के अंदर में बच्चे भी पैदा करा देंगे। 40 साल की उम्र में बच्चे पैदा होंगे, 45 में भी होंगे, 50 में भी हुए, जिन लोगों को जी। बच्चे नहीं हुए, जो निराश होकर के। हमने बोला एक दीदी को, वो वो 45 46 की थी, तो बोला उनको बच्चा नहीं हुआ। हमने बोला दीदी, अगर चाहिए तो बोलिए, हम आपको चिकित्सा कर सकते हैं, पति पत्नी दोनों की चिकित्सा होगी। और बोले नहीं, अब इच्छा नहीं है, अब गोद ले लेंगे, वो अलग इशू है। लेकिन जी। आपको अगर चाहिए तो हो जाता है। 50 में भी आयुर्वेद ने किया और हम लोगों ने भी किया। ठीक है, तो ये हमने बात किया किसका? आपके पित्त दोष की। तो जल और अग्नि। अब आइए पित्त से वात हो गया, पित्त हो गया, अब कफ। अब कफ का स्थान क्या? कफ का स्थान है आपकी जल और पृथ्वी। जल तत्व आपका यूरिनरी पॉइंट पे है, पृथ्वी तत्व आपका जो आपका टेल बोन है वहां पर। पृथ्वी तत्व का कोई एक्चुअल ये नहीं है कि जो आप बैठते हो ना, बैकबोन जो आपका टेल बोन जो नीचे टच होता है, उसको हम पृथ्वी तत्व कहते हैं, धरती तत्व। इसीलिए आपका जो मेरुदंड है, अगर आपका टेल बोन कमजोर हो जाएगा, वहां से अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति उठेगी नहीं, और बैकबोन आपका कमजोर हो जाएगा, स्पाइन अगर मजबूत नहीं रहेगा, तो आप फिर कोई बीमारी जल्दी ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए मूलाधार चक्र में 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। है ना, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मोक्ष। 4 पुरुषार्थ का आधार है। हाँ, और इस उस जगह से आयुर्वेद की का सब कुछ है वहाँ पूरा। यानी आपका आधार क्या है? कफ। जिनका कफ प्रकृति बहुत मजबूत है, वह जल्दी बीमार नहीं होते। जिनकी पृथ्वी और जल तत्व ठीक है, तो वो बीमार नहीं होते, और बीमार होते तो उसको बैलेंस करते हैं। और जिनका वात, वायु और आकाश गड़बड़ है, वह खूब उच्छृंखल होते हैं, एक जगह टिकते नहीं। आपने पढ़ा होगा लक्षण। और खूब बोलते हैं। और तुरंत अगर वो वात पित्त हैं, तब तो बहुत खतरनाक लोग हैं ये, क्योंकि उनकी अग्नि भी मजबूत है। तो वह जहां जाएंगे वह झगड़ा भी करेंगे, जोर जोर से बोलेंगे भी, और प्लस वही है भी। ठीक है ना। तो इस तरह से करके आज जो हमने चर्चा किया, वह प्रैक्टिकल आज हम अपनी बॉडी को
इसको हम लोग और भी हम आगे क्लास में जब भी टाइम मिलेगा, और हम जो इसको हम पढ़ाते हैं, हमारा जो स्टडी और रिसर्च है वह योग और आयुर्वेद का इंटीग्रेशन, यानी कि हमने बॉडी की बायोसाइकोलॉजी, जो बॉडी की पूरी बनावट के साथ आयुर्वेद कहा, जहां पर हमको कोई भी डॉक्टर प्रशांत जी की जो आयुर्वेद की स्पेशल रिसर्च है, जो आप जब जब पूरा जो आप डाइट का एक एक चीज समझ लेंगे, जब रसोई, तो कौन कौन खाना हमारा किस किस बीमारी के लिए जुड़ा है, ये सब और कौन कौन, सॉरी बीमारी नहीं, प्रकृति, जैसे लौकी, लौकी किसके साथ जुड़ा है? लौकी जुड़ा है वात, खीरा वात, ठीक है, वात, और उसके साथ साथ उसमें जल भी है लेकिन वात पहले। अब उसके साथ अगर उसको बैलेंस करना है तो पृथ्वी तत्व वाला चीज चाहिए। तो पृथ्वी तत्व वाला क्या है? जो धरती पर है, यानी उसके साथ, अब धरती पे जैसे गाजर है, तो गाजर आपका, जिनको वात रोग है, और वात रोग वाले को आप अगर शाम को अगर आपने खीरा खिला दिया तो मुश्किल हो जाएगा, या दिन सुबह में भी अगर आपने लौकी का जूस पिला दिया तो मुश्किल होगा, ठीक है। तो उसको आपको उसी तरह का सब्जी भी देना है, उसी तरह का फिर अनाज भी देना है। तो प्रकृति का ये तीन बैलेंस, पहला है कि आपको प्रकृति समझना बॉडी का, और पंच महाभूत में पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश में आपको हवा कैसे लेना, अग्नि कैसे लेना, और फिर उसके बाद जल कैसे लेना, कौन सा जल कैसे शुद्ध करके लेना, और आहार कौन कौन लेना, किसमें कौन सा तत्व, ये सब तीनों बैलेंस करना, यही फिर यही एक्चुअल आयुर्वेद, आयुर्वेद का अर्थ है कि आयु का वेद, आयु माने जीवन, वेद माने विज्ञान, ठीक है ना। तो आयु जीवन विज्ञान, ये आयुर्वेद है, ठीक है ना दीदी? तो जी ये हो जी। गया क्लियर। हाँ जी। और हाँ, और जो परिभाषा है, समदोष समग्निश सम धातु मलके प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते, यानी तीन दोष, वात पित्त और कफ, ये तीनों दोष को जो दूर कर दे, है ना, ये तीन दोष समझ में आएगा। सम धातु भी जी जी। समझ में आएगा कि वो तीन दोष कैसे ठीक होगा, सात धातु ठीक रहेंगे, है ना। सात धातु जी। क्या है आपका? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और मेद शुक्र, अस्थि मज्जा शुक्र। सात धातु। हाँ, और तीन और अग्नि, ठीक है ना। तो अग्नि पढ़ा दिया आप लोगों को? अग्नि अभी नहीं अग्नि पढ़ाया है। पढ़ लिए? नहीं हाँ, अभी नहीं, अभी तो तो अग्नि पढ़ाएंगे। वो वो पढ़ाएंगे ना, धातु, रस और धातु। हाँ, रस और धातु पढ़ा है, अग्नि पढ़ाएंगे। तो अग्नि पढ़ाएंगे तो कितने तरह के अग्नि है वो पढ़ेंगे। तो फिर ये अग्नि बैलेंस, ठीक है। जब अग्नि बैलेंस हो जाएगा तो आपका मल उसी अग्नि का एक पार्ट है, जो आपका कैसे डिटॉक्स होगा। तो सम दोषा सम अग्निश सम धातु और मल क्रिया, मल मूत्र, यह क्लीन कैसे होगा वो समझ में आएगा। तो प्रसन्न आत्मीय इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते, तो फिर आपकी आत्मा और इंद्रिय और मन यह प्रसन्न रहेगा, मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त, है ना। फिर राधे राधे करते रहिए, कीर्तन गाइए, 80 साल 90 साल में पोता पोता को भी देखते रहिए, पोता के भी मतलब बेटे को भी देखते रहिए, पड़पोते भी हो जाएंगे, और आप सबको ज्ञान देते रहेगा, क्योंकि देखिए जितना दिन जीना है वो तो जीना है, भगवान ने सांस लिख के भेजा जी। है ना, सांस आपका फिक्स। तो आपको जीना बिल्कुल है तो सही। बीमार होके क्यों जीना, बीमार होके क्यों जीना, ठीक होके जीना, मस्त होके जीना, स्वस्थ रह के जीना, यही आनंद है, ठीक है ना। सही है जी आचार्य कुछ जी। पूछना है? समझ में नहीं आया? नहीं, नहीं आचार्य जी, बहुत अच्छे से ठीक है, समझाया थैंक यू आपने। सर, बहुत बहुत नमस्कार आचार्य धन्यवाद। जी। ठीक है, नमस्कार, राधे राधे, हरे राधे कृष्णा। राधे आचार्य जी। आज की गीता जयंती के शुभ अवसर पर आज मेरा ये छोटा सा योगदान, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू आचार्य। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार भैया, धन्यवाद।